नमस्कार बच्चों। कक्षा षष्ठ के लिए तीसरा पाठ नादान दोस्त चल रहा था और नादान दोस्त का तीसरा अंक आज मैं पहले आदर्श वाचन करूंगा, तदुपरांत काठिन्य निवारण। और आप जब भी वीडियो खोलना तो आदर्श वाचन का श्रवण करना, पहले सुनना, ध्यान से सुनना, उसके बाद किताब लेकर के आप खुद उसका अनुकरण करना। अनुकरण वाचन हो जाएगा जो कक्षा में हम लाइव क्लासेज में करते हैं। और उसके बाद ही तात्विक आधार पर इसके विशेषताओं को, अर्थ को और बाकी चीजों को जानने का प्रयास करना। तो सबसे पहले मैं आदर्श वाचन कर रहा हूं। पाठ 3 पृष्ठ 17 नादान दोस्त। नादान दोस्त अंक 3। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहां उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहां गए? केशव, तेरे सर देखती नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। मां ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। मां ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। मां ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। मां तू वहां पहुंचा कैसे? मां कहती है। श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव ने तुरंत कहा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। मां, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? मां, और क्या करती? केशव ने के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। मां को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर ना दिखाई दी। ये आदर्श वाचन था। आप जब वीडियो खोलेंगे तो पहले पूरा सुनिएगा
सुनने के बाद फिर किताब लेकर के वैसे ही पढ़ने का प्रयास करिएगा तो अनुकरण वाचन होगा। अभी देखिए पुनरुक्त शब्द कभी कभी, चार बजे यकायक, यकायक मतलब अचानक श्यामा की नींद खुली। श्यामा के अचेतन मन में इस तरह से चिड़िया के बच्चों के बारे में, उसके अंडों की चिंता थी कि नींद खुलते ही वो सीधे, किवाड़ खुले हुए थे, वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, ऊपर की ओर देखने लगी। टोकरी का पता ना था, वहां टोकरी नहीं दिख रही थी। संयोग से उसकी नजर नीचे पड़ी और जब नजर यानी दृष्टि, नजर शब्द उर्दू भाषा का है, दृष्टि नीचे पड़ी तो वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर बोली। उल्टे पांव दौड़ना भी मुहावरा है। उल्टे पांव सीधे फिर वहीं गई और बोली, जोर से बोली, जोर शब्द भी उर्दू भाषा का है, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। वो कह रही अंडे नीचे पड़े हैं, शायद बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा। अब देखिए कल मैंने आपको पूर्वकालिक क्रिया बताई थी, इसी में देखिए पहले केशव घबरा कर उठा। एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू होती है। तो पहले समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। पहले घबराया फिर उठा। तो केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखता है, क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। फिर उसके बाद देखिए बाहर आया तो देखा। अभी देखिए पहले घबराया फिर उठा, तो ये पूर्वकालिक हुई। पहले घबराया फिर उठा, फिर देखिए बाहर आया, पूर्वकालिक क्रिया ये हुई। तब देखा। तो कल मैंने आपको गृह कार्य दिया था पूर्वकालिक क्रिया छांटने का। तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं, उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी और जो प्याली इन्होंने रखी थी वह भी नीचे गिरने से टूट गई थी, एक तरफ पड़ी हुई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। चेहरे का रंग उड़ना, घबराना। घबराने पर ही आदमी चिंतित होता है तब चेहरे का रंग उड़ता है, या घबराता है तब। तो ये मुहावरा है, चेहरे का रंग उड़ना। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। वह डरी हुई सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने इसी समय पूछ लिया, बच्चे कहां उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर, देखिए स्वर शब्द जो है वो विशेषण है और स्वर विशेष्य है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता करुण। कैसे स्वर? करुण स्वर। तो ये गुणवाची विशेषण है, क्योंकि स्वर की गुण संबंधी विशेषता बता रहे हैं। तो करुण स्वर में बोली। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहां गए भैया? केशव को गुस्सा आया, कहा तेरे सर में देखती नहीं, अंडों से उजला उजला। उजला उजला पुनरुक्त शब्द है। एक ही शब्द बार बार अगर दो बार आता है लगातार तो पुनरुक्त शब्द, पुनः आया हुआ। द्विरुक्त भी इसी को बोलते हैं। तो पुनरुक्त शब्द, उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तो दिन संज्ञा है, 2-4 विशेषण, और 2-4 संख्या संबंधी विशेषण है।
तो दिन 2-4 संख्यावाची विशेषण। मां ने सोटी यानी डंडी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। अब मां से ना रहा गया होगा, वो समझ गई बच्चों ने कुछ नादानी की है, कुछ गलती की है। तो मां ने आकर टूटे हुए अंडे देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। तरस ना आना भी मुहावरा, बिल्कुल तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। सोचने लगी वो कि शायद भैया ने इस तरह अंडों को रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े, इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। मां ने केशव से पूछा, क्यों ने? केशव भीगी बिल्ली बन गया, बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली बनना भी मुहावरा है। ये भीगी बिल्ली होती है, दुबकी सी एकदम डरी डरी पड़ी रहती है, वैसे ही भीगी बिल्ली बनना। श्यामा चौकी और श्यामा ने बताया, मां ने कहा, तू वहां पहुंचा कैसे उतने ऊपर कॉर्निस पर? तो श्यामा कहती, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। वो कहती है, अम्मा ये चौकी पर स्टूल रख के खड़े थे। अब मौका मिल गया केशव को भी। उसने केशव ने तुरंत कहा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, स्टूल पकड़े तू ही खड़ी थी। वो कह रहा कि तू भी दोषी है। श्यामा कहती, तुम्ही ने तो कहा था, तुम ना कहते तो मैं क्यों खड़ी रहती वहां? मां तू इतना बड़ा हुआ, केशव से कहती है मां, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। तो देखो, अंडा संज्ञा है, अंडे छूने से कैसे हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं। तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषण हुआ अंडे गंदे। तो ये कौन सा संबंधी? चूंकि अच्छा गंदा बड़ा छोटा ये गुण संबंधी है, तो ये गुण संबंधी विशेषता है, तो गुणवाचक विशेषण है। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, यानी चिड़िया दोबारा उनको पालती नहीं है। उसको पता लग जाता है कि आदमी ने छू लिया है, अब इसमें जीवन नहीं आएगा कभी, और इसलिए निरर्थक कार्य नहीं करना चाहती चिड़िया, अनावश्यक कार्य चिड़िया करना नहीं चाहती। वह ऊपर अंडे से ही समझ जाती है, इसलिए उस अंडे को गिरा देती है, फेंक देती है। श्यामा ने डरते डरते पुनरुक्त शब्द है, डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? उसने कहा, क्या चिड़िया ने अंडे गिराए? मां कहती, और क्या करती जब उसमें जान ही नहीं था। केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा, इसका पाप केशव के सिर पे जाएगा। हाय 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 पुनरुक्त शब्द है। 3 जाने ले ली इस दुष्ट बालक ने, इस दुष्ट ने 3 जाने ले ली। 3 अंडे थे इसलिए 3 जाने ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। उसने कहा, सिर्फ गद्दी पर रखा था, मुझे क्या मालूम। मां को हंसी आ गई। अब वह बच्चों को ज्यादा देर तनाव में नहीं रखना चाहती थी, मगर केशव को कई दिनों तक, दिन संज्ञा है और कई विशेषण हो जाएगा, तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा, दुख होता रहा। अंडों की हिफाजत करने में, सुरक्षा करने के जो यानी जुगाड़ में उसने उसका सत्यानाश कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। इसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था। उसे इतना दुख होता था कि कभी कभी वह रो पड़ता था। और इस घटना के बाद से उस स्थान पर कभी चिड़िया दिखाई नहीं दी। तो ये पाठ पूरा हुआ। चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं प्रश्नोत्तर पर कल की वीडियो में चर्चा करूंगा इस पाठ से। आज हमको क्या करना है, अभी जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उन प्रश्नों को लिखना है। पहला तो प्रश्न 1, नादान दोस्त पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
प्रश्न नंबर 2, बच्चों से ऐसी गलती क्यों हुई? क्या इसमें बड़े भी दोषी हैं? प्रश्न नंबर 3, क्या आपसे भी कभी कोई ऐसी नादानी हुई हो जिससे किसी को भारी क्षति हुई हो? यदि हां तो उसके बारे में लिखिए। तो ये 3 प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों के भी उत्तर आपको लिखने होंगे। और ये सब चीजें जो भी बोर्ड वर्क है, चाहे उर्दू भाषा हो, चाहे प्रमुख शब्द हो, विशेषण विशेष हो, इन सभी को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।